One. So everyone, good evening. Welcome to the session. How are you all doing? I hope all of you are doing great and super fantastically well. And I'm doing well as well. Today we are going to complete a very fun topic, which is relative pronoun. All right. So today we are going to talk about relative pronoun. So let me share my screen. All righty. So first of all, yes, good evening, Kushi Chauhan. Hi, hello everyone. Good evening. I hope all of you are sharing the link with your friends and all of you are going to our Telegram application and talking to our teachers in the other sessions and also watching our lectures that we take on the application, right? So I'm hoping that all of you are making sure that you definitely go and visit our application and watch the lectures there, because we're not going to go into proper detailed discussion in these sections or in these live lectures. मैंने भी बोला कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो है जाकर एप्लीकेशन पर हमारे ट्री कैंपस जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर रोज लेक्चर्स देखते होंगे अपने आज के दिन के। तो जैसे कि आज हमारा डे 24 है, सो डे 24 में हम लोगों का टॉपिक क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट? तो आई होप कि आप लोग ऑलरेडी इसका लेक्चर जो है एप्लीकेशन से देख कर आए हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको समझ सके और हम लोग एंड में हमारा क्विज खेलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आई होप आप लोग उसके लिए भी रेडी हो, ठीक है? Okay, let me look at the chat. Good evening. Khushi says, yes, ma'am. Okay. Hi, Kunjan. Good evening. All right. And guys, make one thing, make a note of one thing. You have to share the link with your friends. ठीक है, कहते हैं ना जितना ज्यादा उतना बेहतर। सो शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सभी को आप लोग को ये लिंक भेजना है ताकि वो सभी लोग हमको ज्वाइन कर सके और हम लोग सभी के साथ जो है ये क्लास अच्छे से ले सके। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज शेयर द लिंक। हेलो अभिषेक, हाय। हाय अभिषेक, आई थिंक हाँ, मतलब मेरे ख्याल से तो मैंने लिंक शेयर कर दिया था, मुझे अब याद नहीं है, बट मैंने आई थिंक आप सभी लोगों को साथ में ही लिंक शेयर कर दिया था। आई थिंक या मैंने कर दिया है अभिषेक। मे बी दे आर बिजी विद समथिंग, आभा के एग्जाम्स चल रहे हैं और निकुंज थोड़ा शायद लेट आए। ऑलराइट, गुड इवनिंग माधवी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? सो मैं ये कह रही थी कि ट्री कैंपस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है, उसमें लेक्चर्स जरूर देखने हैं और फिर आके उन लेक्चर्स से में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। गुड इवनिंग रिधिमा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? सो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या है हमारा टॉपिक? रिलेटिव प्रोनाउंस। किसी को कोई आइडिया है रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? और आगे चलने से पहले अगर आपका कोई डाउट है हमारी कल वाली क्लास में से, तो आप वो पूछ सकते हैं। कल हम लोगों ने एक गेम खेला था ना, हैव यू एवर वाला, जिसमें हमने हैव यू एवर से सेंटेंसेस बनाए थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लीजिए, फिर हम क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, तो फिर मैं ये डाउट्स आपके एड्रेस नहीं कर पाऊंगी। Okay, chat में I am taking the class. That's nice, Ridhima. Hi, Abha. Hello, Abha is back in the session, guys. Okay. All right, fine. So ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं आगे चलती हूँ। हम लोग हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और मैं इसमें से भी क्विज खेलूंगी। सो रिमेंबर कि हम लोग क्विज तो जरूर खेलेंगे। तो क्विज खेलेंगे तो आपको क्या करना है? सब कुछ ध्यान से सुनना है ताकि आप आंसर कर सके क्विज के क्वेश्चंस का, ठीक है? एवरीवन रेडी? से यस, जल्दी से थम्स अप भेजो मेरे को रिएक्शंस में। रेडी मैम, रेडी। ओके, क्विज खेलने के लिए भी रेडी। ओके, चैट में फटाफट से भेज दीजिए, तब तक हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सरल शब्द होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? अ रिलेटिव प्रोनाउन, एंड यस मैम आ गया बच्चों का, दैट्स नाइस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों पार्टी? रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसमें हम लोग नाउन्स को रेफर करते हैं। पहले कोई नाउन रेफर हो चुका है, हम दोबारा से उसी को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि सर्वनाम का काम ही क्या होता है? प्रोनाउन है ना ये, तो सर्वनाम का काम क्या होता है?
संज्ञा को दर्शाना, है ना, संज्ञा को दर्शाना। हमारा जो सर्वनाम है वो संज्ञा को दर्शाएगा, तो ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये सब किसको दर्शाएंगे, नाउन को दर्शाएंगे। ऑलराइट, ओके, यस मैम, मेरे प्री बोर्ड 2 मार्च को है, एसएसटी इंग्लिश, अच्छा 4th को इंग्लिश है, 7th मैथ्स एंड हिंदी। कोई बात नहीं, आपको जो भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो अभिषेक, मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, राइट। सो संज्ञा को दर्शा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई पीपल है, प्लेसेस है, थिंग्स है, एनिमल्स है या आइडियाज है। अब ये देखो, ये सारे के सारे हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, और जैसे ही आप इन लोगों की शक्लें देखोगे रिलेटिव प्रोनाउंस की, आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से शब्द हैं। आपने देखे होंगे ये सारे शब्द, है ना, अंग्रेजी में हु, whom, whose, which, that। आप लोगों ने ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा में देखे कि नहीं देखे? जल्दी से यस मैम अगर आप लोगों ने देखे हैं तो। कूल बॉयज लाइक यस मैम हमने देखा है। विनीता पारेख ने देखे हुए हैं, बाकी सब बच्चों ने देखे हैं क्या ये सेंटेंसेस, सॉरी ये वर्ड्स? यस मैम, ओके दैट्स नाइस। खुशी एंड माधवी टू। व्हाट अबाउट अदर किड्स? ओके, ऑलराइट। सो गाइज, ये जो सारे के सारे शब्द हैं हमारे, ये अंग्रेजी भाषा में इतनी ज्यादा कॉमन है कि आप लोग इनको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे वाक्य में आपको ये सेंटेंस में दिख रहे होंगे। मतलब दूसरे तीसरे नहीं तो कम से कम हर 5वें वाक्य में आपको इनमें से कोई ना कोई एक तो दिख रहा होगा, है ना। और विच और दैट तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, राइट। ओके, यस मैम, एग्जैक्टली। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो हमारे 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है, इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप लोग ध्यान से समझना ताकि आप एंड में क्विज के लिए रेडी रह सको, ठीक है। ऑलराइट, सो हु हम किसके लिए यूज करते हैं? देखो ये कौन वाला हु नहीं है, कौन वाला हु नहीं है, इंटरोगेटिव हु नहीं है, प्रोनाउन वाला है, जिसका मतलब होता है जो, जिसका मतलब होता है जो या वो, ठीक है। हाय कूल बॉय। सो देखिए हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए। इट वॉज माई हस्बैंड हु ब्रोक द कार डोर। तो वो कहता है कि ये मेरा हस्बैंड था जिसने की, हु का मतलब क्या हुआ, जिसने की या फिर जो, तो जिसने की क्या किया, कार का डोर तोड़ा। तो जो यहां पर क्या हो गया, जिसने की भी हो गया, तो हम इसको जिसने की कर देते हैं, जिसने, ठीक है। ओके, लेट मी लुक एट द चैट। चैट में कोई क्वेश्चन नहीं है, फाइन। देन वी हैव whose। whose का मतलब क्या होता है? whose का मतलब होता है जो हमारा वो बंदा है, राइट। जैसे दिस इज द गर्ल हुज नोट्स आई बोरोड। ये वो लड़की है जिसके नोट्स मैंने बोरो किए। तो ये तो यहाँ पर क्या आ गया, जिसके, क्या आ गया, जिसके। तो देखिए हु में क्या होता है, ये हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि हु आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, लोगों के लिए, ठीक है। इसमें आप आई, शी, ही, वी, दे, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या हमारे ये प्रोनाउंस हैं, इनको आप इससे, हु से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। इट वॉज माई हस्बैंड हु ब्रोक द कार डोर। ये मेरा हस्बैंड था जिसने कार का डोर तोड़ दिया। हुज हम किसके लिए बताते हैं, हम पोजेशन के लिए या रिलेशनशिप के लिए बताते हैं। पोजेशन का मतलब कि उसके पास वो चीज है, रिलेशनशिप का मतलब उससे संबंध है। तो जब किसी चीज का संबंध किसी और से होता है तो वो रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हुज का इस्तेमाल करते हैं। गुड इवनिंग मैम, बोरोड मीन्स, ओके विनीता, बोरोड का मतलब होता है उधार लिया हुआ, ठीक है। हाय प्रशस्ति, गुड इवनिंग। सो बोरोड का मतलब क्या होता है भाई, उधार लिया हुआ। और किसी भी शब्द का मतलब आप लोगों को ना समझ आए तो पूछ लेना। ये जीप कौन दिखा रहा है भाई क्लास में? कूल बॉय जी जीप भी दिखा रहे हैं, क्यों भाई कूल बॉय जी जीप क्यों दिखा रहे हो, लॉलीपॉप खाकर आए हैं क्या? ओके,
कूल बॉय दोबारा से गुड इवनिंग कह रहे, गुड इवनिंग भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव होम। तो हम लोग फटाफट से ये खत्म कर देंगे, फिर हम लोग क्विज खेलेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, और डिटेल में आपको ऑलरेडी हम लोग एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं लेक्चर्स में, तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख के आना है हर बार। ओके फाइन। सो अब whom का मतलब क्या होता है? The man whom they found was sent home। तो यहां पर हम क्या करते हैं, whom लगाते हैं उनकी जगह जहां पर him, her या me हम लगाते हैं, ठीक है। ये रिप्लेस करता है कौन से प्रोनाउंस को, जहां पर me आता हो या her आता हो या him आता हो। बेसिकली आप जहां कहीं भी him लगा सकते हैं ना, वहां पर आप whom लगा सकते हैं। वो इंसान जो कि, कौन, वो इंसान जो कि मिला था, उसको उन्होंने घर भेज दिया। तो यहां पर क्या मीनिंग आता है, जो कि, ठीक है, क्या आया, जो कि। क्लियर? ओके, लुक एट द सेंटेंस, द मैन whom they found was sent home। तो वो जो इंसान था उसको उन्होंने घर भेज दिया। तो इंसान को घर भेजा, तो उसकी बात हो रही है एक तरीके से, राइट। यहाँ पर उसको उन्होंने घर भेज दिया। तो जो मैं हिंदी लिख रही हूँ उसको भूलिएगा नहीं, उसको भी लिखिएगा। हाय सक्षम, हाय नव्या, हेलो। ओके, ऑलराइट। एंड देन वी हैव विच। और विच तो मतलब विच और दैट तो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि वो तो आप लोग मतलब इतना ज्यादा यूज भी करते होंगे, देखते भी होंगे हर जगह। विच हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें चीजों को जोड़ना होता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है, राइट। जब हमें ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स या किसी भी चीज के ऊपर, जैसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चीजों के ऊपर, थिंग्स के ऊपर हमें क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है, तब हम क्या करते हैं, विच यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, द रोबोट्स विच वर वेटिंग आउटसाइड वर रेडी फॉर शिपमेंट। तो रोबोट्स, कौन से रोबोट्स, जो कि बाहर वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बाहर वेट कर रहे थे, वो शिपमेंट के लिए अब रेडी है। ऑलराइट, देन वी हैव दैट। और दैट का सेंटेंस हमारा थोड़ा सा छुपा हुआ है, तो हम दैट का कुछ भी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, द पिगी बैंक दैट वाज ऑन माय, let's say right hand side had 4 rupees। ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस बना दिया जिसमें हमने दैट का इस्तेमाल किया एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और दैट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो असेंशियल होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। लेट्स फाइंड, राइट। ये वाले सेंटेंस में सॉरी, ये वाली स्लाइड पर देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। जब हम विच इस्तेमाल करते हैं तो वो हम नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन। और जब हम लोग दैट इस्तेमाल करते हैं तो वो हम लोग असेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, असेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाता है अंग्रेजी में, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। माने कि ये तो भैया रिस्ट्रिक्ट होके रहेगा, ये तो क्लॉज हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, और ये बन जाता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जिसका मतलब है कि ठीक है इसके बिना भी चलेगा, बाकी इसके बिना भी चलेगा, ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं है मीनिंग का। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन रिस्ट्रिक्टिव मतलब ठीक है चलेगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ये सेंटेंस को पार्ट को निकाल भी देंगे तो भी सेंटेंस एकदम रापचिक रहेगा, ठीक है, कोई मेजर इश्यू नहीं है उसमें। ओके, तो जैसे कि देखिए, यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देती हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने ये, प्लीज इन सबको नोट करते चलिएगा। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देती हूँ, I had mango ice cream which was my favorite। जनरली हम विच के पहले कॉमा लगाते हैं, तो ये ध्यान भी आप लोग रखिएगा कि विच के पहले हम एक कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं सेम ही चीज को लिखती हूँ, I had
the mango ice cream that was my favorite. तो दोनों में मतलब तो एक ही आ रहा है कि भैया मेरी फेवरेट थी वो, है ना, तभी मैंने वो खाई। लेकिन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई है और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले वाले सेंटेंस में से वो पार्ट हटा दोगे तो सेंटेंस एकदम बढ़िया रहेगा, दूसरे वाले सेंटेंस में से वो पार्ट हटा दोगे तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ ना एकदम दिल का कोई हमारा टुकड़ा निकल के चला गया रे, इतना इंपॉर्टेंट अपने को लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इंपॉर्टेंट होता है विच चलेगा उसके बिना। ठीक है, काली पीली फोकट का ज्यादा मजे नहीं लेने, चलेगा। ठीक है, ओके, नोट करते चलिएगा, जो मैं बता रही हूँ आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स कम बैक हियर। तो ये सारे हमने नोट कर लिए, हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। लेट्स मूव ऑन। सो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हु किसको रेफर करता है, पर्सन को। देखिए ये तो हमने बता दिया, ये आपको नोट करना है अब। ठीक है, हु किसको रेफर करता है, पर्सन को, किसी आदमी को, जैसे कि वो इंसान, राइट, दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माई सिस्टर, वो वाला बंदा जो मेरी बहन के साइड में खड़ा है। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट होता है, राइट, हु इज डूइंग समथिंग। तो हु इज डूइंग समथिंग, तो डूइंग कुछ काम हो गया, और काम कौन कर रहा है, वो हु, वो इंसान कर रहा है। ऑलराइट, ओके, हुम, हुम भी एक बंदे को रेफर करता है, लेकिन यहाँ पर इस पर काम हुआ है। ठीक है, इसने काम किया नहीं है बंदे ने, जो काम कर रहा है वो हु है, जिसने काम नहीं किया, जिसपे काम हुआ, वो हुम है। जैसे कि whom did you call, right, this is a question. Wait, let me write this down. Yeah, so the question is whom did you call या whom did you talk to। तो ये जो दोनों वाक्य हैं इनमें देखो काम किसी पर हो रहा है कि तुमने किससे बात करी, तो बात कौन कर रहा है, तुम, सब्जेक्ट तो ये हुआ, है ना, काम क्या हो रहा है, बात करना, तो वर्ब तो ये हुआ, किससे करी इन्होंने बात, वो हम पूछ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन है बात करने का, वो हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो whom क्या होता है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। ये क्या लिख रहे हो कूल बॉय, ऐसे नहीं लिखते हैं ये सब। रोशनी गुप्ता भी लिख रही है, भाई क्या हो गया भाई। ओके, नेक्स्ट, विच। अब विच किसको रेफर करता है, एनिमल या थिंग, वो हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट रेफर करता है किसी नॉन लिविंग थिंग को, व्हाट तो हम सबको पता है कि हम कैसे यूज करते हैं। और दैट रेफर्स करता है किसी भी चीज को, मतलब दैट हम किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं, पर्सन, एनिमल, थिंग, है, जैसे मैंने बोला दैट पर्सन दैट इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माय सिस्टर, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स और फिर हमारी क्विज आ जाएगी एवरीवन। अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं, वी हैव अराउंड 2 to 3 एग्जांपल्स ओनली एंड देन वी विल हैव आवर क्विज। ठीक है, तो सब लोग कृपया करके बहुत ध्यान से इधर दिल लगाइएगा। ओके, सो हमारा सबसे पहला सेंटेंस देखो। ओके, लेट मी डू वन थिंग, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। मुझे बच्चे जो है ये सेंटेंस पढ़कर सुनाएंगे। कौन पढ़कर सुनाएगा मुझे, बताइए बताइए। मैम मैं आए। कौन, नाम बताइए। समीर। समीर, ये तुम्हारी आवाज को क्या किया तुमने। हाँ जी बताओ समीर, पढ़ के सुनाओ। The cyclist who won the race trained hard. ओके, तो वो साइकिलिस्ट जो रेस जीता, कौन सा साइकिलिस्ट, जो रेस जीता। ठीक है, तो हु किसके लिए इस्तेमाल किया हमने, इस पर्सन के लिए, साइकिलिस्ट के लिए। उसने क्या किया था, हार्ड ट्रेन किया था। कोई और बच्चा है जो इसको पढ़ना चाहेगा। मैं हाँ जी सक्षम बोलिए। मैं सक्षम पढ़िए। The cycle who won the race trained hard. ओके, प्रोनाउंसिएशन एरर है, बाकी लोगों को म्यूट कर लीजिए, मैं एक बार सक्षम से बात कर रही हूँ। गाइस 2 मिनट म्यूट कर लीजिए।
कूल बॉय म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी, तो ओके मैं ही म्यूट कर देती हूँ सबको। आप लोग अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं म्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो सक्षम इधर मेरी बात सुनिए। आपने बोला द साइक्लिस्ट, ठीक है, हु, वन बोलते हैं हम इसको हम क्या बोलते हैं, वन, व न, वन, दी, हम इसको क्या बोलते हैं, दी रेस, द साइक्लिस्ट हु वन दी रेस, ट्रेन्ड, इसको कैसे बोलेंगे, ट्रेन्ड, एंड हेड नहीं, हार्ड, हार्ड, ओके। Alright, so the cyclist who won the race trained hard. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो साइक्लिस्ट, तो हम इस पर्सन की तरफ आ रहे हैं। सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्विज आएगी एंड में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला कौन पढ़ के सुनाएगा हमें? मैं ओके, मैं जो ये दो मैं मैं बोल रहे हैं दोनों ही पढ़ के सुना सकते हैं। पहले कूल बॉय आप पढ़ के सुनाइए। एक सेकेंड। relative हाँ, relative products used to continue to sentence. अच्छा, ओके, लेकिन थोड़ी सी शब्द आपने गलत बोल दिए। कौन और ट्राई करना चाहेगा? मैं हाँ जी सक्षम बोलिए। मैम यशोदा को ट्राई यश आप इनके बाद बोल लेना। सक्षम आप बोलिए अभी, to connect two sense. दोबारा बोलिए एक बार। Relative pronouns acid to connect to sense. ओके, ऑलराइट, यश एक बार आप बोलिए। Relative pronouns used to connect to sentence. ओके, काफी हद तक सही है। कोई और बच्चा जो ट्राई करना चाहेगा इसे बोलना? मैम ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे ये बोलना है, ये वाला पार्ट, दिस वन। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हम पढ़े। मैम रिपीट प्लीज. रिपीट प्लीज, ये तो नहीं लिखा। मैम प्लीज रिपीट कर दो. वन लास्ट स्टूडेंट जो बोलना चाहेंगे। मैम गिव अ चांस टू प्रांशी। प्रांशी आप बोलिए। Relative pronouns used to connect to sentences. यस 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 यस। मोनिका आप बोलना चाहेंगे? मैम रिपीट कर दीजिए क्या बोलना है. यही वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है सामने, यही बोलना है। मैं अच्छा वाने बोलिए। relative pronouns used to connect to sentence. टू सेंटेंसेस, ओके, ऑलराइट। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर मैं दोबारा से अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी जब हम लोग क्विज खेलेंगे अभी 2 मिनट में, ठीक है? आवाज आ रही है मुझे कहीं से? ऑलराइट, आई विल म्यूट यू गाइस, नो इश्यूज। मैम ओके, तो यहाँ पर लिखा है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं जो हमने अभी पढ़े? ये हु, दैट, विच, whose, even where, ये सब क्या है? ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये क्या करते हैं? टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये इसका फेवरेट आइसक्रीम है और यहाँ पर उसने मैंगो आइसक्रीम खाया, ऊपर जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। तो दैट ने और विच ने क्या किया? इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया। तो एक तरीके से ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा टाइट जोड़ देते हैं सेंटेंसेस को, एकदम टाइट जोड़ देते हैं, एकदम ऐसे चिपका देते हैं सेंटेंसेस को कि फिर सेंटेंसेस अलग नहीं हो सकते। एकदम सेंटेंसेस आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि उसने आइसक्रीम तो खाई, लेकिन वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम थी। क्या थी उसकी? मन पसंदीदा रसीली एकदम यम यम टेस्टी आइसक्रीम थी, ठीक है? तो मैंगो आइसक्रीम खाई जो कि उसकी फेवरेट थी। क्लियर? तो ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउंस का, ये चीजों को आपस में जोड़ देते हैं और दो आइडियाज को भी जोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए, ये वाला एग्जांपल कौन पढ़ना चाहेगा? All right, let me unmute you guys and then you can
Try this one. मैं हाँ जी यश बोलिए। मैं सक्षम आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, आपका हो गया है टर्न, 2 बार ट्राई कर लिया आपने। लेट्स गिव चांस टू द स्टूडेंट्स। हाँ जी यश बोलिए। The pants that I bought yesterday are already scanned. Cool boy, please mute yourself, please. अभी आपने 2 Everyone बार, mute yourself, please. अभी एक बार मैं यश को बोल- बोलने दीजिए सब लोग क्लियरली, उसके बाद हम औरों को चांस देंगे। यश एक बार तेज से क्लियरली बोल दीजिए, क्या बोला आपने? But yesterday are already stand. ओके 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 ठीक है, बहुत हद तक सही बोला। इस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं, बॉट। ओके, the pants that I bought yesterday. All right, well, Saksham and Cool Boy, you are going to mute yourself. आप लोगों ने पिछले वाला सेंटेंस 2 बार बोल लिया है, आप लोगों को अब आगे मौका मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट टर्न में मौका मिलेगा, अभी हम बाकी बच्चों को मौका देंगे। Okay, what about the other students? Who wants to go next? ये वाला सेंटेंस। May I? Sameer, आप बोल चुके हो ऑलरेडी। I bought Ma'am, second time yesterday. though. ये कौन बोल रहा है? नाम तो बताइए अपना। खुशी, is that you? मैम खुशी चौहान। अच्छा मोनिका आप बोल रहे हो, बोलो मोनिका। नहीं मैम मैं बोल रही हूँ। that I bought yesterday are already stand. Yeah, that's nice. Okay. Who else? मैं नाम बताइए। प्रशस्ति। हाँ जी प्रशस्ति बोलिए। The pants that I bought yesterday are already set. Stained. The last word is stained. Okay. All right. अच्छा ठीक है। तुम अभी 3 बच्चों ने बोल लिया है, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सब लोग अब ध्यान से देखिए कि दैट हमने लगाया है, दैट लगाया है मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है? वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा है कि पैंट्स, कौन सी पैंट्स? वो वाली पैंट्स जो उसने कल खरीदी थी, है ना? कल खरीदी थी वो वाली पैंट्स ऑलरेडी स्टेन्ड हो गई। स्टेन्ड का मतलब ऑलरेडी उनपे दाग वाग लग गया, ऑलरेडी बेचारी खराब हो गई पैंट्स। कल ही उसने पैंट्स खरीदी, आज ही उसकी खराब हो गई। आप लोग भी कोई ऐसे नया नया कपड़ा खरीदते होंगे, तो आपको भी ऐसे अगर गलती से उस पर कुछ गिर गुरा गया है ना, आपने कुछ नया नया पहना और उस पर पानी गिर गया आपके ऊपर, कैसे दिल एकदम पसीज जाता होगा ना कि अरे अभी तो हमने नया कपड़ा पहना और ये आज ही खराब हो गया, है ना? मेरे साथ भी होता था। मैं जब भी व्हाइट पहनती हूँ ना, हमेशा व्हाइट कुछ ना कुछ खाने का गिर ही जाता है और उसको पहनने का पूरा मन खराब हो जाता है। तो यही इस बंदे के साथ हुआ, जो पैंट्स इसने कल खरीदी उनपे आज दाग लग गया, ठीक है? ऑलराइट, ओके। बिरयानी, ओके आप बोलेंगे ना इसको, मैं तो नहीं बोलूंगी इसे, आप लोग बोलेंगे। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक एक बार भी नहीं बोला है, कृपया करके वो लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें और सेंटेंस बोलकर बताएं। मैं कर रही हूँ, नाम बता दीजिए अपना, फिर मैं चूज करूंगी। तन्वी, ओके या तन्वी ने अब तक एक भी सेंटेंस नहीं बोला है। तन्वी गो फॉर इट। Yes, ma'am. Biryani, which we eat at least twice a week, is one of my family's favorite meal. Very nice, Tanvi. Very nice. Okay. Khushi, you want to try this one? मैं कौन हूँ? बिरयानी Okay. अरुणा उसकी बात कर लेंगी, अभी खुशी को करने दीजिए। अभी सब लोग प्लीज खुशी को बोलने दीजिए। या खुशी बोलो। बिरयानी we eat at last twice a week is one of my family's favorite. ओके खुशी म्यूट कर लीजिए खुद को। तो खुशी, इसको हम लीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लीस्ट, ठीक है? लास्ट या वो सब नहीं, लीस्ट कहते हैं ऐसे। कौन कर रहा है ये? मैम अरे नाम बताओ, मैम मत करो।
सक्षम आप बोल चुके हो बच्चे, बाकी बच्चों को चांस देते हैं। रोशनी ने नहीं बोला है और अरुणा ने नहीं बोला है, तो मैं उन दोनों को चांस दे देती हूँ। रोशनी बोलिए। हाँ जी, मैंने लीड ज्वाइन करा था, इसलिए मुझे वो नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैं कुछ पूछ नहीं रही, मैं बस बोल रही हूँ कि ये सेंटेंस पढ़ के सुनाना और कुछ नहीं करना है। कौन सा मैम? ये जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, ये रहा। क्या मैम? रुको ना मैम, कहाँ पे? बिरयानी वाला मैम? सामने स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है इतना बड़ा, यस, हाँ यस मैम लिखा। पढ़ के सुनाओ। यस मैम। बिरयानी which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meal. ऑलराइट, या नाइस नाइस। रोशनी खुद को अब आप वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अरुणा कहाँ पे है? यस मैम। हाँ जी, बोल के बताइए। Biryani which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meal. नाइस नाइस नाइस। मैं- ओके, मैं- म्यूट कर लीजिए खुद को आप सब लोग। पापा अरे ये मैम, कौन है? ये सब नहीं करना है क्लास में। ओके, सो जिन बच्चों ने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत किया था वो देख लीजिए। इसको हम लीस्ट कहते हैं, इसको हम ट्वाइस कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस अ वीक। तो अब यहाँ पर आपको जो पॉइंट देखना है, आप सबने बोल के देख लिया, आपको समझ आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट ये देखना है कि विच लगाया हुआ है। विच का मतलब कि ये नॉन असेंशियल इंफॉर्मेशन भी कहलाई जा सकती है, ठीक है, भी हो सकती है। जरूरी नहीं है हर बार ही नॉन असेंशियल हो, मतलब किसी काम की ना हो, लेकिन किसी का जरूरी नहीं है कि काम की हो ही हो, दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो बिरयानी विच वी एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, जो हम लोग एक हफ्ते में 2 बार खाते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 बार, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, 2 बार खाते हैं। इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट मील, ये मेरी फैमिली का सबसे मन पसंदीदा खाना है, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज द वुमन डैश केम टू द डोर लेफ्ट फ्लावर्स फॉर यू। तो वो औरत जो कि दरवाजे पर आई थी, तुम्हारे लिए क्या छोड़कर गई है? तुम्हारे लिए फूल छोड़कर गई है। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रोनाउन आएगा? You Who? guys can unmute yourselves and let me know. The woman who came to the door left flowers for you. मैम हु आएगा? कोई कह रहा है विच आएगा, बहुत सारे बच्चों ने चैट में भी लिख दिया है। ओके, एनीवन एल्स? यस मैम। मैं विच आएगा। ओके, और किसी का कोई ऑप्शन है? आप सभी लोग एक ही साथ बोल रहे हो, तो ऐसे तो हम क्वेश्चन आंसर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप लोग मुझे चैट में लिख के दो, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे विच कह रहे हैं, दैट भी बोला है एक बच्चे ने। ऑलराइट, फाइन, ओके। सो गाइज आंसर है हु, द वुमन हु केम टू द डोर। विच नहीं होगा, हम औरत या इंसान के लिए विच नहीं लगाते। वो विच जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स या चीजों के लिए लगता है, ठीक है। सो द वुमन हु केम टू द डोर, वो वाली औरत जो दरवाजे पर आई, ठीक है। तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। क्लियर? द पर्सन हु, द वुमन हु केम टू द डोर। नेक्स्ट, this is the town dash I spent my childhood. तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस देती हूं, when, where, that and which। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताइए क्या आंसर है। ओके, चैट में बच्चे लिख रहे हैं। ओके, वेयर 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 लिखा है बहुत सारे बच्चों ने। किसी का कोई और आंसर है तो बता दीजिए। आभा भी कह रही है वेयर। अच्छा आभा, आप हो क्लास में? मुझे नहीं पता था। ओके ओके, ऑलराइट 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 ऑलराइटी। सो बहुत सारे बच्चों ने वेयर लिखा है, तो सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है ये सारे बच्चे। आंसर क्या है? वेयर, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेयर ही आएगा। दिस इज द टाउन वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड। अगर हम बोलते दिस इज द टाउन आई स्पेंट माई चाइल्डहुड बिना किसी रिलेटिव प्रोनाउन के, तो हम इन लगाते हैं एंड में,
ठीक है, दिस इज द टाउन इन विच आई स्पेंट माई चाइल्डहुड, अगर विच लगाना होता तो इन आता, ठीक है, लेकिन वेयर जो है यहाँ पर वो एग्जैक्टली फिट हो रहा है, क्योंकि वेयर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जगह के लिए, और यहाँ पर टाउन की बात हो रही है जो कि क्या है, एक तरीके से शहर है, और शहर क्या होती है, जगह होती है, तो ये दोनों मैच कर गए, ठीक है, ऑल राइट, यस, वेयर एग्जैक्टली, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, बहुत ही स्मार्ट बच्चों, सब लोग समझ गए, दैट इज रियली रियली गुड, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन. Where did you buy the dress dash you wore last week? Nice, great sentence guys. कोशिश करिए इसका आंसर करने का. Where did you buy the dress dash you wore last week? तुमने वो वाली ड्रेस कहाँ से खरीदी जो तुमने आखिरी हफ्ते पहनी थी? आखिरी हफ्ते तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, तुमने वो कहाँ से खरीदी? तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? ओके, which, okay, which कह रहे हैं, that कह रहे हैं, which कह रहे हैं, that कह रहे हैं, that कह रहे हैं. What about other students? Cool boy, आंसर बता दो भाई. That, which, okay. Okay, so आप लोग मुझे कह रहे हैं कि which आ सकता है, और उसके अलावा कौन क्या ऑप्शन दे रहा है? सब लोग विच ही बोल रहे हैं. उसके अलावा एक बच्चे ने बोला है दैट. तो देखो ऑब्वियसली इजी सी चीज है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यही दो चीजें यूज करते हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए यही दो चीजें यूज करेंगे, तो इन्हीं में से कोई एक आएगा. अब ये देखिए, क्या आपको कहीं पर कॉमा दिख रहा है लगा हुआ सेंटेंस में? आंसर बताओ, कॉमा दिख रहा है कहीं को कहीं सेंटेंस में आपको? जल्दी जल्दी बताइए, कहीं पर कॉमा दिख रहा है? नोइंग, नो मैम, ओके, नो, यस. सक्षम को कॉमा दिख रहा है. सक्षम कहां पर है कॉमा, बताओ. सब लोग नो कह रहे हैं, सक्षम कह रहे हैं उनको दिख रहा है कॉमा. किधर दिख रहा है आपको सक्षम? हमको तो नहीं दिख रहा है. बच्चे यहाँ पर कॉमा कहीं नहीं है, पूरे सेंटेंस में कॉमा नहीं है, तो मतलब विच नहीं आएगा, क्योंकि विच जो है वो कॉमा के साथ आता है. मैंने भी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था लिखकर, जब सेंटेंस बनाए थे. ये देखो, विच मैंने किसके साथ लगाया हुआ है? कॉमा के साथ लगाया हुआ है पहले सेंटेंस में. दैट मैंने बिना कॉमा के लगाया है. तो यहाँ पर इतना इजी हो गया कि हम यहाँ पर दैट ही लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. अब आप लोग अपना खुद का लॉजिक लगाओ, खुद का लॉजिक लगाओ. मैं वो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ ये मत मानो, खुद का लॉजिक लगाओ. वेयर डिड यू बाय द ड्रेस? अगर आप किसी से पूछते हो तुमने वो वाली ड्रेस कहाँ से खरीदी, तो कौन से वाली, कैसे बताओगे कौन सी वाली ड्रेस? बोलोगे ना आगे, जो तुमने उस रात पहनी थी वो वाली ड्रेस कहाँ से खरीदी, है ना. ऐसे थोड़ी ना हवा में बोल दोगे कि अरे वो वाली ड्रेस कहाँ से खरीदी तुमने, और उस बंदे को पता चल जाएगा कि तुम कौन से वाली ड्रेस की बात कर रहे हो. तो नहीं है, ऑब्वियसली दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना तुम्हारा वो. तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसे बताना पड़ेगा कि हम कौन से वाली ड्रेस की बात कर रहे हैं. तो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, उसमें हम लोग दैट लगाते हैं. तो ये दो लॉजिक हैं, एक तो कॉमन नहीं है, दूसरा ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, एज इन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है. ऑलराइट, लास्ट सेंटेंस गाइस. कृष्णा, अब तो मैंने समझा दिया, हम लोग आज रिलेटिव प्रोनाउन समझा रहे हैं. The people dash live next door are not very friendly. वो लोग जो नेक्स्ट डोर रहते हैं वो फ्रेंडली नहीं है, दोस्ताना लोग नहीं है जो नेक्स्ट डोर रहते हैं. बताइए क्या